नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप ही के अपने YouTube चैनल स्ट्रीट स्टडी 247 में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे JOA IT मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जितने भी ये क्वेश्चंस हैं आपके JOA IT एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। तो दोस्तों, ये JOA IT सीरीज़ का पार्ट 12 है। अगर आपने इसके पुराने पार्ट नहीं देखे हैं तो इवन मैंने डिटेल सिलेबस भी बना रखा है, तो आप JOA IT की प्लेलिस्ट में जाएँ, वहाँ पे आप डिटेल सिलेबस और इसके प्रीवियस पार्ट्स भी देख सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं फॉर एवरी वीडियो अपडेट। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। ए कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव द। कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता, कंप्यूटर में बूटिंग नहीं हो सकती इफ इट डज नॉट हैव, अगर इसमें ना हो। तो इसमें क्या ना हो? इसमें ना हो अगर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो OS इज नोन एज ऑपरेटिंग सिस्टम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना। बहुत बार एग्जामिनेशन में ये इवन पूछा भी आ चुका है। इवन ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IBPS ने SO में भी ये क्वेश्चन को पूछा हुआ है कि विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम वी कैन नॉट बूट द कंप्यूटर। मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। कंट्रोल शिफ्ट एंड ओल्ड आर कॉल्ड एज व्हाट काइंड ऑफ कीज। तो कंट्रोल शिफ्ट एंड ओल्ड किस तरह की कीज होती हैं, किस तरह की कीज इनको बेसिकली बोला जाता है? सो दीज आर नोन एज मॉडिफायर्स। तो ये एक तरह की मॉडिफायर हैं जो बेसिकली मॉडिफिकेशन का काम करते हैं। आपने बहुत सी बार टाइम देखा होगा, ओल्ड कंट्रोल शिफ्ट और डिलीट दबाते हैं हम कभी कभी प्रोग्राम को रन होने से बंद करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इन ऑर्डर टू कनेक्ट वंस कंप्यूटर थ्रू द इंटरनेट फ्रॉम अनदर लोकेशन व्हाट शुड वी यूज। तो अगर हमें किसी कंप्यूटर को कनेक्ट करना है इंटरनेट के थ्रू, पर कहाँ से? फ्रॉम अनदर लोकेशन। कोई पर्सन दूर पे बैठा है, सपोज करो आपका इंटरनेट है दिल्ली में, बट आपको कनेक्ट करना है चंडीगढ़ से, ठीक है, किसी कंप्यूटर के साथ अपने को। तो आप क्या यूज़ करोगे? तो यह यूज़ होता है बेसिकली टेलनेट। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। MS वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो यहाँ पे MS वर्ड क्या है? तो दोस्तों आपको पता है MS वर्ड, MS एक्सेल, MS ऑफिस, MS पावर पॉइंट। बेसिकली आप इसमें क्या करते हो? इन सभी में आप बेसिकली कुछ ना कुछ टाइप करते हो, ठीक है। वर्ड में भी आप टाइपिंग के लिए यूज़ करते हो। एक्सेल में क्या करते हो? आप जो भी कंपनी की बैलेंस शीट वगैरह है वो बनाते हो, ठीक है, जो भी एक्सेल में होता है। इसके अलावा जो पावर पॉइंट होता है उसमें आपने देखा होगा स्लाइड्स वगैरह बनती हैं, जिसमें स्लाइड्स, जिसे हम बेसिकली स्लाइड्स को कहते हैं, जो प्रेजेंटेशन के लिए काम आता है। ये सारे एक तरह से क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है जी। दीज ऑल आर नोन एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और MS वर्ड पूछा हुआ है क्वेश्चन में, तो वो भी क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फिफ्थ क्वेश्चन इज विच इज कॉल्ड एज अ प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर। तो एक सपोज करो ये डिस्क है, इसको हमें बेसिकली ट्रैक और सेक्टर में डिवाइड करना, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? तो जनरली हम क्या करते हैं? फॉर्मेटिंग करते हैं, पूरी डिस्क को फॉर्मेट कर देंगे ताकि उसको डिवाइड कर सकें हम डिस्क को बेसिकली ट्रैक्स और सेक्टर्स में। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करने से पहले यही कहना चाहता हूँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप चाहें तो बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं हर वीडियो अपडेट के लिए। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे सर्च कीजिए स्ट्रीट स्टडी 247। और इसके अलावा हर वीडियो अपडेट के लिए आप चाहें तो टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए @स्ट्रीट स्टडी। इसके अलावा दोस्तों, अगर चाहें तो आप हर वीडियो की, जो भी आपको अपलोडेड वीडियो की अगर PDF चाहिए तो ज्वाइन नाउ बटन के ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जंक ईमेल इज कॉल्ड एज व्हाट। तो जंक ईमेल क्या होती है बेसिकली? तो आपने बहुत से टाइम्स देखा होगा कि बहुत सी ईमेल आपकी स्पैम फोल्डर में चली जाती हैं, जो कि अननेसेसरी ईमेल्स होती हैं। जैसे कि आपने ईमेल देखी होगी कि यू हैव वन 15 करोड़ लॉटरी। तो कभी भी वहाँ पे जो लिंक दिए जाते हैं उन पे कभी भी क्लिक मत कीजिए, और ना ही कभी उनके ऊपर अपनी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिए। तो ये सारी एक तरह से स्पैम होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बट इज द मेजरमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट सच एज फिंगरप्रिंट्स एंड रेटिनल स्कैन्स यूज फॉर सिक्योरिटी एक्सेस। तो बहुत से टाइम आपने देखा होगा, इवन आप बैंक में भी अगर अकाउंट ओपन करवाने भी जाते हो तो बहुत से टाइम अपना फिंगरप्रिंट देते हो, या फिर कभी कभी आपका रेटिनल स्कैन भी होता है। इवन अब तो पहले तो CKYC, पहले EKYC आया था, ठीक है, अब फिर उसके बाद CKYC आया था, अब तो VKYC आ गया, दैट इज वीडियो KYC। तो ये सारे क्या चीज़ें यूज़ करते हैं? ये बेसिकली किसका पार्ट है? फिंगरप्रिंट्स, रेटिनल स्कैन, बायोमेट्रिक्स का। मूव करते हैं एट्थ क्वेश्चन की ओर। बाई डिफॉल्ट यू प्रिंट डॉक्यूमेंट इन विच मोड। बाई डिफॉल्ट अगर आप किसी प्रिंट करते हो किसी डॉक्यूमेंट को, तो किस मोड में उसको प्रिंट किया जाएगा? तो बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन डी होगा यहाँ, पोर्ट्रेट। यहाँ पे बाई मिस्टेक बी लिखा गया है, बट इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पोर्ट्रेट। बाई डिफॉल्ट जो प्रिंट होता है डॉक्यूमेंट वो होता है पोर्ट्रेट मोड में, बट आप सेटिंग में जाके उसकी सेटिंग को चेंज कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर याद रखना, बाई डिफॉल्ट यू कैन प्रिंट द डॉक्यूमेंट इन पोर्ट्रेट मोड, ऑप्शन डी। यहाँ पे टाइपो एरर हो गया था जिसकी वजह से बी लिखा गया। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। ओपन स्टैंडर्ड्स रेफर टू व्हाट। तो ओपन स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं दोस्तों? ओपन स्टैंडर्ड्स वो स्टैंडर्ड होते हैं जो बेसिकली जो टोटली फ्रीली अवेलेबल होते हैं, ठीक है, जो बेसिकली कोई भी कंपनी ओन नहीं करती है, कोई उसके ऊपर ट्रेडमार्क, कॉपीराइट कुछ नहीं होता है।
तो दे आर नोन एज ओपन स्टैंडर्ड्स। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, स्टैंडर्ड नॉट ओन्ड बाई एनी कंपनी। कोई भी कंपनी के द्वारा स्टैंडर्ड बेसिकली ओन्ड नहीं होते हैं। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10th की ओर। एक पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर डेवलपिंग मल्टीमीडिया वेब पेजेस। तो मल्टीमीडिया वेब पेजेस बनाने के लिए एक पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी यूज़ होती है? तो जितने भी मल्टीमीडिया वेब पेजेस आपने देखे होंगे, जो इवन आप बहुत से टाइम देखते होंगे, कभी कभी एक आपने पेज देखा होगा, ठीक है, एक तो नॉर्मल पेज रहता है, मल्टीमीडिया पेज मतलब जिसके ऊपर इमेजेस फ्लक्चुएट करती रहती हैं, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो एक तरह की GIF काइंड की इमेजेस आती हैं। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें किसके थ्रू पॉसिबल हैं? दे आर पॉसिबल थ्रू जावा। तो मल्टीमीडिया वेब पेजेस किससे बनते हैं? जावा से। 11th क्वेश्चन को चलते हैं। द फर्स्ट कंप्यूटर वाज प्रोग्राम यूजिंग विच लैंग्वेज। तो पहला कंप्यूटर किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करके बना था? तो बिल्कुल सही आंसर होगा मशीन लैंग्वेज। तो फर्स्ट कंप्यूटर वाज प्रोग्राम यूजिंग मशीन लैंग्वेज। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मूव करते हैं 12th क्वेश्चन की ओर। तो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियोस, द बॉक्स दैट कंटेन्स द सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड एज। तो इसको बॉक्स को क्या बोला जाता है? इसको बेसिकली बोला जाता है सिस्टम यूनिट। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है कि किस बॉक्स में जो कौन सा बॉक्स होता है जो सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स कंप्यूटर के कंटेन करता है? तो ये है सिस्टम यूनिट, या इसको SUV बोला जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना। इसके अलावा चाहें तो वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। तो शेयर टू व्हाट्सएप